हेलो दोस्तों, मैं रामनीता गांधी, मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी हेल्थ से जुड़ी बहुत तरह की समस्याओं और समस्याओं के निदान के लिए आप क्या खाएं, क्या पिए और कैसे अपने जीवन यापन में सुधार लाएं। इसी के संदर्भ में आज मैं बात करूंगी और यह जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट देने वाला है, आपके ज्ञान में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी करने वाला है। क्योंकि अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम से परेशान रहते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि भाई आपका जो भोजन है वह सही नहीं, आप बहुत ज्यादा फास्ट फूड ले रहे हैं, इसके वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ा हुआ है। अगर महिलाओं की बात कर ले तो पीसीओडी की समस्या है, तो पीसीओडी की समस्या में भी यह बोला जाता है कि बहुत ज्यादा चाट पकौड़े खाते होंगे, बहुत ज्यादा फास्ट फूड लेते होंगे, जिसकी वजह से यह समस्या आपको उत्पन्न हो रही है। अगर आपको लंच की बात किया जाए तो भाई आप खाने में ऐसा खा रहे होंगे, वैसा खा रहे होंगे, मतलब अक्सर कुछ न कुछ दलील डॉक्टरों से दी जाती है। मेरे पास में बहुत सारे पेशेंट आते हैं, उन्हें भी बहुत तरह की हिदायतें मैं देती रहती हूँ, ये नहीं खाना है, ये खाना है, ऐसे खाना है, वैसे खाना है। जैसे कि मेरी हिदायतों में मैं अक्सर लोगों को यह समझाया करती हूँ कि रिफाइंड सामग्रियों का बिल्कुल त्याग कर दे, रिफाइंड चीजें बिल्कुल न ले, नहीं रिफाइंड तेल, नहीं रिफाइंड आटा, न रिफाइंड शुगर, न रिफाइंड नमक। रिफाइंड जो चीज होती है वो बहुत ज्यादा आपके शरीर को, आपके हेल्थ को दिक्कत पैदा करती है। लेकिन अब मैं बात कर रही हूँ कि रिफाइंड चीजों का त्याग तो जरूरी है, लेकिन अब हम बात करते हैं कि अगर सरसों का तेल पैकेट वाला हम लेकर आ रहे हैं और खा रहे हैं, तो क्या इससे आप दिक्कत नहीं है? क्योंकि जो पैकेट बंद सामग्रियां होती है ना, जो आजकल सरसों तेल हो, मूंगफली का तेल हो, कोई भी तेल हो, सिर्फ रिफाइन ही नहीं, सभी जो तेल है उसमें मिलावट होती है, पाम ऑयल की मिलावट होती है, जो हमारे हेल्थ को बहुत ज्यादा दिक्कत में ला देती है। पहले के समय में जो व्यक्ति थे वो खुद से खेती करते थे, घर में गौ पालन करते थे, जो आटा थी वो घर की ही चक्की से पीसते थे। लेकिन आजकल सिर्फ शहरों में नहीं, गांव क्षेत्र में भी, देहातों में भी देखा जाता है कि महिलाएं और पुरुष, जो पारंपरिक हम लोगों का रहन सहन था उसमें बदलाव आ गया है। आधुनिकता का असर सिर्फ शहरों में नहीं, गांव कस्बों में भी देखने को मिलता है। अब कोई भी खेती करना नहीं चाहता, गाय का पालन गांव में भी लोग करने से बच रहे हैं। इस स्थिति में अगर कोई बोले कि दूध पीजिए, आपको कैल्शियम की कमी है, आपको प्रोटीन की कमी है, आप दूध पीजिए, लेकिन दूध हम कहाँ से लाएंगे? तो हम पैकेट बंद दूध बाजार से लाएंगे, और यह पैकेट बंद दूध तो अब देहातों में भी मिलने लगे। तो इन दूधों का इस्तेमाल हम करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट सभी कुछ पैकेट बंद लेकर आते हैं। पैकेट बंद जो दूध होता है वो बिल्कुल शुद्ध नहीं होता, वह जितना फायदा नहीं देती उससे कहीं ज्यादा हमारे शरीर पे नुकसान देती। अब बात कर लेते हैं कि जो खटाल से, गौशालों से अगर दूध लिया जाए, उस जगह में भी ऐसा होता है कि हम गाय में स्टेरॉइड इंजेक्शन देते हैं, दूध बढ़ाने वाली इंजेक्शन देते हैं। और अब छोटे छोटे गाय पालन, जो गाय का जो दूध का व्यवसाय करते हैं, वह यह इंजेक्शन लाते और खुद से देते रहते हैं, अंधाधुंध देते हैं, हर दिन देते हैं, जिससे उनकी गैया जो दूध देती है वो बहुत ज्यादा हो, उनको बहुत ज्यादा आमदनी हो जाती है। ऐसी स्थिति में जो गैया को जो स्टेरॉइड वाली दूध दी जाती है वो हमारे शरीर में दूध के माध्यम से डायरेक्ट पहुंचती है। अब वह भी उतना ही नुकसानदायक है।
वह दूध फायदा नहीं देती बल्कि नुकसान कर रही है। तो ऐसे दूध पीने से भी कोई फायदा नहीं। अब बात कर लेते हैं मसालों की। जो हमारे मसाले होते हैं, भारतीय मसाले की बहुत अच्छी प्रमुखता होती है। भारतीय मसाले बहुत ज्यादा दुनिया में महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इन मसालों में भी लीड डले होते हैं। अब हल्दी को ले लीजिए, 80 से 90% जो हल्दी होती है, जो पैकेट में बंद होते हैं, पीस के आते हैं, जिसे हम हल्दी समझते हैं, वह वास्तव में हल्दी होता भी नहीं। उसमें बहुत कम मात्रा हल्दी होती है, उसमें लीड मिलाया होता है। अब जो हम घर की हल्दी यूज करते हैं और जो पैकेट की हल्दी अगर यूज करते हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप एक गिलास साफ पानी ले ले और उसमें आधे चम्मच या 1 चम्मच हल्दी मिला दे और उसको घोल दे, थोड़ी देर अस्थिर रहने दे, अगर लीड मिला है तो वो घोला रहेगा। अगर आपकी हल्दी ओरिजिनल होगी तो वो हल्दी नीचे की तरफ बैठ जाएगी। लेकिन आप देखेंगे आपके घर में जो यूज हो रहा है हल्दी, अगर आप पैकेट बंद लेकर आ रहे हैं, आप बाजार से परचेज कर रहे हैं पीसी हुई हल्दी, तो मैं जहां तक समझती हूँ जरूर वह ओरिजिनल हल्दी नहीं होगी। अब बात करते हैं धनिया पाउडर। ये बहुत दिनों से इसका प्रचलन है। धनिया में मिलावट, हर जगह मिलावट है। लेकिन पहले के समय में जो हमारी महिलाएं थी, वो घर में हल्दी, धनिया, जीरा, गुलकी का पाउडर बनाया करती थी कि जल्दी से उपयोग में लाया जा सके, और नहीं तो साबुत सिल में पीस कर उपयोग करते थे। यह स्वास्थ्य के लिए बेहद अच्छी स्थिति बनती थी, क्योंकि जो मसाले होते हैं ना, जो स्पाइस होते हैं, वो हमारे हेल्थ को इम्प्रूव देते हैं। अब हल्दी हम कब उपयोग करते हैं? हल्दी भोजन का स्वाद, रंग सिर्फ बनाने के लिए ही उपयोग नहीं करते, मेडिसिन में भी उपयोग करते हैं। अब जब शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होता है तो हमारी दादी नानियां बोलती हैं कि हल्दी को 1 गिलास गर्म दूध में आप आधे चम्मच 1 चम्मच घोल कर पी जाए, शरीर का दर्द दूर हो जाएगा। लेकिन क्या मैं ये लीड वाला हल्दी उपयोग करूं तो दर्द ठीक होने के बजाय कहीं तकलीफें बहुत ज्यादा और परेशानी करें। बहुत सारी स्थितियां बनती है, हर चीज में मिलावट मिलती है। और मिलावट क्यों मिलती है? क्योंकि हमारा जो आलसी जीवन हो गया है, जो व्यवसायी होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वो समझने लगे हैं कि आपकी जो 24 घंटा थी ना, वो कम हो गई है। आजकल हम बहुत ज्यादा समय मोबाइल पर व्यतीत करते हैं, ऐसे ऐसे प्रसंगों में व्यतीत करते हैं जिसका कोई आधार नहीं होता, और घर के कामों से जी चुराते हैं। अब बात कर लेते हैं, महिलाएं आजकल क्या करती है, एक बार भोजन बनाती है और 3 से 4 बार उसको सर्व करती रहती है। जब भूख लगा उसे गर्म किया और खा लिया। यह भी हमारे हेल्थ पे नुकसान कर रहा है। और यह सब नुकसान कैसे हो रहा है? हमारे आलस की वजह से। हम लोग इतने आलस करने लगे हैं कि अब हल्दी को 2 टुकड़े में, 4 टुकड़ों में कूट कर कभी मिक्सर में भी पीस के खाने की कोशिश नहीं करते। हमेशा हम लोग सोचते हैं फालतू का क्यों इतना टेंशन लेना, पैकेट में तो आता ही है। अब उसमें क्या होता है कि जिन लोगों के पास अच्छे पैसे हैं तो भाई अच्छी कंपनियां को चूज करते हैं। अच्छी कंपनियों को चूज करने के बाद क्या आपको लीड नहीं मिलता? मिलता है। मिर्ची पाउडर है, उसमें भी लीड डला होता है। आप देखे होंगे कि जो मिर्ची पाउडर है उसमें बहुत ज्यादा कलर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सब्जियों में अच्छा निखार आ जाए, इसके लिए कलर का उपयोग होता है। ओरिजिनल मिर्च का स्वाद कम हो जाता है और कलर का निखार ज्यादा दिखता है। और अक्सर अभी के समय में जो भोजन हम करते हैं वो तीखे न बनाकर उसको रंगीन बनाते हैं। हमेशा कोशिश करते हैं
कि उसके स्वाद में तीखापन कम चाहते हैं, लेकिन उसका जो कलर है, उसका जो टेक्सचर है, वह अट्रैक्टिव, देखने में लच्छेदार दिखे। इसलिए हम लोग कलर वाला मिर्च मसाले का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज्यादा चटपटा हो, इसके लिए लीड युक्त मसाले का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग मील से तेल पिड़ा कर नहीं लाते। पिड़वाना एक मुश्किल लगता है, एक झंझट लगता है, उसके लिए टाइम लगाना पड़ता है। लेकिन जो पैकेट में आता है वो बिल्कुल इजी लगता है, बिल्कुल आराम से उसका उपयोग करने का दिल करता है। आप लाएं और उसका उपयोग करें। जो आटा है पैकेट वाला, उसका हम लोग उपयोग करते हैं। क्यों? बहुत अच्छा रोटी बनता है, बहुत फूला फूला लगता है, उसमें चोकर नहीं होता और उसमें लंबे समय तक टिकाऊ रखने के लिए उसमें बहुत सारे केमिकल उपयोग होते हैं। पोटेशियम फास्फोरस का उपयोग किया जाता है, जो कि हमारे शरीर में उतना ही ज्यादा दिक्कत पैदा करता है। लेकिन हम लोग आटा चक्की से आटा नहीं पिसा सकते। क्यों? क्योंकि गेहूं को धोना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा, उसे मिल तक ले जाना पड़ेगा, मिल से लाइन लगकर उसको लाना पड़ेगा। बहुत तरह के माथापच्ची से हम लोग बचना चाहते हैं। लेकिन यही बचाव आपके अस्पतालों में लाइन लगवा देता है, आपको अस्पतालों के चक्कर कटवा देता है। आजकल ऐसे ही भोजन करके हम लोग, पूरा परिवार बीमार होता है। कभी बच्चे भी को कोई बीमारी हो गई, कभी बच्चे बुजुर्ग को बीमारी हो गई, कभी वयस्क को बीमारी हो गई, कभी माता पिता को हुआ। इस तरह का हमेशा झमेला लगा रहता है। हमेशा हम अस्पतालों के चक्कर तो लगा सकते हैं, मेडिकल स्टोर के चक्कर तो लगा सकते हैं, महंगे महंगे दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए जो हमारी परंपरागत रीति रिवाज है, जो परंपरागत भोजन है, उसका इस्तेमाल कम करें। रिफाइंड चीजों से अगर मान लेते हैं हम बच लिए, लेकिन जो पारंपरिक चीजें जो पैकेट में आ रही है, उसका इस्तेमाल करके हम कितना परेशान हो रहे हैं, यह इसका तो अंदाजा नहीं होता। बहुत लोग यह सोचते हैं राइस ब्रांड ऑयल, राइस ब्रांड ऑयल सोचते हैं ये चावल से निकला तेल है जो अच्छा होगा हेल्थ के लिए। ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। मैं कहती हूँ कि टोटल जितने भी पैकेट बंद आते हैं ना, अनेक नाम से आते हैं। कोई सोया रिफाइन आता है, कोई सनफ्लावर रिफाइन आता है, कोई आलमंड रिफाइन आता है। मतलब ये जितने भी जो तेल आते हैं पैकेट में, वह सब हार्मफुल होते हैं, सब दिक्कत करते हैं हमारे स्वास्थ्य पर। अब रही बात कि इन सब खाद्य पदार्थों को खाने के बाद अगर हम हल्के फुल्के बीमार पड़े, जाते हैं मेडिकल स्टोर, दवाइयां लाते हैं, उसको खाते हैं। अब इन दवाइयों से भी अक्सर दिक्कत होता है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो आप जानते भी नहीं हो। अब किन्हीं लोगों को अर्थराइटिस की शिकायत हो रही है। अब अर्थराइटिस की दवाइयां खा के आ रहे हैं तो उनको किसिंग सिंड्रोम हो रहा है, उनकी किडनियां खराब हो रही है। जो लोग आईबीएस की समस्या से जूझ रहे हैं, वो लोग अपनी मेडिसिन ले रहे हैं, उससे भी किसिंग सिंड्रोम हो सकता है। आपको उसके अलावे आपको बहुत तरह की एलर्जियां हो सकती है, किडनियां खराब हो सकती है, लिवर पर असर पड़ सकता है। टोटल जितने मेडिसिन का उपयोग हम इन बीमारियों में करते हैं, छोटे छोटे से प्रॉब्लम में करते हैं, वो बड़े बड़े प्रॉब्लम में हमें घेरता चला चल जाता है। ये आलस है ना, ये चक्रव्यूह है, इसमें हम लोग फंसते चले जाते हैं। और इस आलस की चक्रव्यूह को अगर आप तोड़ देते हैं तो आप भी स्वस्थ रहेंगे, आपके आने वाले कल भी स्वस्थ रहेंगे। यह जानकारी अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने सगे संबंधियों, दोस्तों, परिवारों
रिश्तेदारों में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हेल्थ से जुड़ी समस्याओं के समाधान में उनको अहम योगदान मिल सके। मेरी वीडियो के माध्यम से वो जागृत हो सके और अपना ट्रीटमेंट सही दिशा में करा सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।